अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर आज का दिन बहुत अहम था। जो लोग इस केस को देखते हैं ये वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक भी करूँगा लेकिन संजीदा भी करूँगा। और मेरे पे बड़ा मुझे डर लग रहा है। यकीन करें कि मुझ पे नाखूनों से ना खुरुंडे नहीं होते, खुरुंडों का अटैक होना है। पता किधर से? वो जिसका मैंने वो नाम डाल दिया ना, असमत आदमखोर, वहाँ से। अब वो सुना असिस्टेंट कमिश्नर लग गई इस्लामाबाद की, तो क्योंकि उन्होंने रखते ऐसी की। लेकिन आज के दिन की बड़ी अहम बातें, एक तो पेशी बड़ी अहम है, उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हुई। ऊपर से हाई कोर्ट के अंदर जो ये जानवर के माँ बाप ने दरख्वास्त दायर की थी वो बड़ी ज़रूरी, उसमें आपको कुछ बातें बतानी है। इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, यकीन करें सुबह का ये मामला हुए हैं, सुबह से मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैं वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब थी। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे से बेड से भी नहीं उठा जा रहा था और मैं इवन डॉक्टर के पास से भी होके आया। तो मेरा आज घर वालों ने भी मना किया था कि आज वीडियो ना बनाओ सब ने, और मैं लेटा हुआ था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी किसी, यानी कि यहाँ पे कोई देखती हैं आंटी, मेरी फ़ैन है, ज़ाहिर बात, पंखे हैं मेरे, बड़े बड़े पंखे गर्मियों में होते हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई अभी तक। तो मैंने सोचा कि अब उनका मैसेज आ गया है तो मैं आप लोगों को ज़रा हक़ाइक़ बता दूँ, डिले ना करूँ, क्योंकि बड़े दर्दनाक और तकलीफ़ देह हक़ाइक़ हैं। क्योंकि मैं दर्दनाक ही कहूँगा, क्योंकि जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ है ना, जो गर्दन काटी गई उसके साथ, वो लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। और मैं थूकता हूँ इसके मुंह पे, मैं थूकता हूँ इस जानवर के मुंह पे और इसके अम्मा अब्बा के भी। अब ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारे खुरुंडों का या तुम्हारी चपटने का। हद होती है इंसानियत की भी और हैवानियत की भी, हद होती है बेशर्मी की। मतलब कहने का ये है कि आज जो वाक़यात हुए हैं वो मैं उस पर इतना गुस्से में था, क्योंकि हर एक इंसान जिसके अंदर दिल होता है ना और ज़मीर होता है और वो इंसानियत रखता है और मुखलस होता है, उसका दिल गुस्से से, उसका दिल में गुस्सा होगा, दिमाग में गुस्सा होगा। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आज फैमिली रीयूनियन हुई है ना इनकी, ये फैमिली रीयूनियन में जो इनका जानवर पुत्र सामने आया माँ बाप के, अगर ये हमारे किसी अच्छे माँ बाप का पुत्र होता और हमारे कोई अच्छे माँ बाप होते ना, हमने इवन चोरी भी की होती और जेल में माँ बाप को महीने बाद मिलते, तो हमारे माँ बाप ने लितर उतार के वहीं पे जुतियाँ मारनी थी कि कट्ठे परे हो जा, की हरकत की थी, दूर फिटे मुँह तेरते साड़ा ना रोशन की तई। तो उधर वहाँ पे उल्टा सिस्टम हुआ है। उधर असमत आदम जी उसकी सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई थी, बॉडी गार्ड बनी हुई थी। मतलब हद हो गई है। ये तो इन्होंने आज साबित कर दिया कि ये मुलव्वस है सारे। मैं आज आपको पहले बता दूं कि हाई कोर्ट की बात, फिर मैं ज़रा आता हूँ इनकी फैमिली रीयूनियन पे, और फिर मैं उस जानवर दरिंदे की कि उसने क्या, उसको प्राइवेसी किस लिए चाहिए, उसने कौन सी वो वहाँ पे अदालत में रोमांटिसाइज होना है जो उसको प्राइवेसी चाहिए, और क्यों चाहिए इस सेलिब्रिटी को। ये जो वोल्वराइन है, ये जो वोल्वराइन नहीं होता वो, ये बल्कि जानवराइन है, जानवराइन, इसको प्राइवेसी चाहिए, इसकी प्राइवेसी निकालते हैं। और अब आवाम सारी खड़ी हो इसके, ये क्या बेशर्मी है। और पुलिस की भी आज बात करूंगा। मैंने 1 महीना 100 वीडियो बनाई और पुलिस के खिलाफ आज तक बात नहीं की। लेकिन ये जो पुलिस के छोटे मुलाजम होते हैं या छोटे लेके जाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस बंदे को लेके जा रहे हो, जानवर को लेके जा रहे हो अपने साथ, और आप रिपोर्टर जो बेचारे अच्छे रिपोर्टर वहाँ पे कवरेज करने गए हैं, सारे केसेस की करते हैं, उनके कैमरे आप खराब कर रहे हो। ठीक है, और आप यकीन करो कि ऐसे एक पुलिस वाला था शुरू में, आपको याद होगा, तो उसने वो पहली पेशी थी ज़ाहिर जानवर की, तो वहाँ पे वो पुलिस वाला कहता है कि बड़ा नेक बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, ठीक है, बड़ा मासूम बच्चा है, तो दे दे अपनी घर दे भी कोई रिश्ता करा ला उतना। मतलब इनके साथ यही होना चाहिए। ये कोई तरीका है? आप प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, आप प्रोफेशनल हो। आप एक मुजरिम को लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। वो एक सब इंस्पेक्टर था, पता नहीं कौन था, जिसने भी कह दिया था, वो जेन से निकल गई बात। अब मेरी बात सुने, ये कोई मजाक नहीं है कि एवी मुल्क में जो मर्जी होता रहे और हर बंदा मुंह चुक के जो मर्जी करता फिरे। वो भाई उसने कत्ल किया, और कत्ल नहीं किया, दर्दनाक कत्ल किया, 2 दफ़ा ज्यादती की है, और फिर आके ये तमाशे करो। पहले तो मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद की बताऊँ, वो बड़ी ज़रूरी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो ज़ाहिर के जो दरिंदे के जो माँ बाप है ना, वो जो एक असमत असिस्टेंट कमिश्नर और उसका अब्बा, इनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे जो वकील गया है ना, वो कौन गया। अब आप, मैं एक बात बताऊँ, ज़रा इंसान रहिएगा, बायस ना होइएगा। ये ना कहिएगा कि नहीं जी हम तो नून लीग के जियाले हैं, पटवारी हैं, जो मर्जी हैं, हमने तो जो मर्जी हो जाए, वो बेशक जो मर्जी है, हमने उनसे मोहब्बत ही करनी है। इंसाफ की बात कीजिएगा। वो ख्वाजा हारिस था जो कि नून लीग के, वो नवाज शरीफ साहब नहीं है, नवाज शरीफ साहब को जानते हैं आप? हाँ, वो उनके वकील ख्वाजा हारिस, वो था आज वकील। और ये सिर्फ ख्वाजा हारिस नहीं, वो जो थेरेपी वर्क की जिसने जमानत कराई वो कौन था? बैरिस्टर जफरुल्लाह।
नून लीग का सेनेटर रह चुका है, नून लीग का एमएनए रह चुका है, सेनेटर रह चुका है, नून लीग का बंदा है, नून लीगी। तो कहने का मतलब ये दोनों नून लीगी ये थेरेपी वर्क्स और जाहिर जाहिर के अम्मी अबू को बचाने क्यों आ गए? जिस बंदे ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए गया था और उसकी करोड़ों रुपया फीस है और नवाज शरीफ ने कहा था कि इसकी करोड़ों रुपया फीस है, मेरी तो जेबें खाली हो गई हैं, इतना महंगा वकील ये ख्वाजा आरस, वही वकील इनको मिला। मतलब तो अंदाज़ा लगाएं ज़रा बाप, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कहेगा ना वो उनकी जॉब है, उनका पेशा है और वो नून लीग का नहीं है, मैंटेलिटी की बात चेक करें, सिर्फ मैंटेलिटी, इंसान बन के ज़रा सोचें, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग डरते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हुए और लोग कहते हैं कि वो पता नहीं लोग गालियाँ निकालेंगे, निकाल लो गालियाँ यार, वो इतना नूर मुकद्दम के साथ हो गया, मेरे साथ कर लो। कोई इंसानियत ही नहीं रही हुई किसी के अंदर। और वो वकील जाके हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता है और हाई कोर्ट नोटिस जारी कर देता है नूर मुकद्दम के वालिद को कि आ जाओ भाई, आ जाओ पेशी पे आके अपने वकील को ले आओ और दलाइल दो कि भाई हाँ भाई इनकी ज़मानत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वह उनकी पेशी की तारीख अदालत ने नोटिस जारी कर दी और तारीख मिलेगी और उनकी ज़मानत की बात होगी, बहस होगी हाई कोर्ट के अंदर, वो जो जानवर के माँ बाप। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये हुई है कि एक तो मैं आपको बता दूँ चलान पेश हो गया सेशन कोर्ट के अंदर, चलान पेश हो गया अदालत में, चलान पेश हो गया 8 तारीख को उस चलान के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, यानी परसों। उस सिलसिले में आज तीनों को यानी कि ट्रायंगल जानवर अम्मा अब्बा इन तीनों को इकट्ठे फैमिली रीयूनियन के लिए सेशन कोर्ट वो F8 कचहरी वहाँ पे ले जाया गया। और जब वहाँ ले जाया गया तो वहाँ पे जो भी मुजरम आता है, कत्ल का हो, डकैत हो, जो मर्जी हो, तो जो रिपोर्टर नजर आते हैं और स्पेशली वो जो साकब बशीर हैं, बड़े शरीफ, यकीन करो वो आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी, मतलब उसकी बातों से पता लगता है शरीफ आदमी साकब बशीर। वो वहाँ पे खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं कैमरों से, सारे बनाते हैं, सबकी बनाते हैं। तो पता लगा जी वहाँ पे एक साकब बशीर साहब कहते हैं कि वहाँ पे पता लगा कि एकदम कि एसी साहबा आ गई शायद, एसी साहबा आके तो सबको नोटिस दे रही हैं, रुको तुम चुप करो, तुम प्राइवेसी बंद करो, तुम कैमरा बंद करो, तुम वीडियो डिलीट करो, और पुलिस वालों को भी डरा रही हैं। और पुलिस वाले आधे खामोश थे और कुछ पता क्या कर रहे थे, वीडियो में है झपट्टे मार के फ़ोन खींच रहे थे, बंद कर रहे थे। इन पुलिस वालों को भी मैं सामने हूँ ना, बंदा पूछे इनसे कि आप हम सब के हो, कानून के रखवाले हो, फिर कहते हो कि पुलिस के खिलाफ बात ना करो, और वो कौन लोग हैं? ये जाहिर जो बंदा है, ये जो कह रहा है मुझे आज प्राइवेसी चाहिए, कल इसकी बातें आई हैं यूएस एम्बेसी को कहता है मुझे चाय चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मैंने कार्टून देखने हैं उसके ऊपर, ठीक है। इस बंदे को असूली तौर पे जो इसने घिनौना काम किया है, इसको लटकाना चाहिए खंबे के ऊपर और सरेआम फांसी देनी चाहिए। और ये क्या कहता है, सरेआम, सुन लें दोबारा, सरेआम। और ये क्या कहता है, ये कहता है मुझे प्राइवेसी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हम ज़रा माँ बाप पुत्र बैठ के अम्मा अब्बा और हम तीनों ज़रा चाय बिस्कुट बोलें। बंदा पूछे किस चीज़ की प्राइवेसी चाहिए तुम लोगों को? तुम लोगों को जीने का हक नहीं है। एक अवाम तो चुप होती है कि भाई अदालत का काम है इंसाफ करना, सजा देना, तो ठीक है, लेकिन अदारों का काम है उनको पुलिस को पकड़ना। लेकिन अदारों का ये काम नहीं है पुलिस का कि जो वहाँ पे एक शरीफ रिपोर्टर आया हुआ है, वीडियो बना रहा है और जो सबकी बनाता है, उसका मोबाइल पकड़ के ऐसे बंद करे, उसकी वीडियो डिलीट करे, उसका मोबाइल खींचे, उसको गालियाँ निकाले, उसको दिखे दे। और जो मुलजमा है, जो मुजरम की अम्मा मुलजमा, जो कि सहूलतकार जिसने 238 कॉलें की थी, जो वहाँ से नचती टपती फिर रही थी कि मैं अपने पुत्र को बचा लूँ, फ़ोन करती फिर रही थी, कराची में 238 कॉलें इसकी ट्रेस हुई हैं सॉरी। और ये वहाँ से जहाज़ पकड़ के अगले दिन ईद वाले दिन सुबह सुबह आई थी वहाँ पे गोश्त छाड़ के कि यहाँ पे जाकर पुत्र को बचाऊँ। उस अम्मा जो कि मुलव्वस है, जिसको पता था कि नूर मुकद्दम अपने उसके दरिंदे बेटे के साथ है, उसने नूर मुकद्दम की फैमिली को नहीं बताया। वो नूर मुकद्दम की फैमिली को जानती थी, वो नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ उनका फैमिली टर्म्स है, लेकिन उसने नहीं बताया। और वो अम्मा वहाँ पे लोगों के मोबाइल खींचती फिर रही है, ऑर्डर देती फिर रही है और लोगों से कह रही है कि ये बंद करो, बंद करो, हम ये क्या हो रहा है, हमारी अपनी प्राइवेसी है। और तुसी अपने बैठक च आए हो, तुसी अदालत च आए हो। और सिर्फ असमत आदम जी ने नहीं किया, उस जाहिर ने भी बात की रिपोर्टर्स के सामने, उसने कहा कि ये हमारी प्राइवेसी है, वीडियो ना बनाएं। हम लोग असल में ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, बेहिस हैं, यकीन करें बेहिस लोग हैं हम, ठीक है। मोस्टली जब ये नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ तो बहुत से लोग नूर मुकद्दम की करदार कशी करनी शुरू कर दी, कैरेक्टर असैसिनेशन करनी शुरू कर दी कि वो वहाँ क्या लेने गई थी, मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई, मेरे अब्बू को बता के क्यों नहीं गई, हमारे घर में तो बहनें जो होती हैं वो बुरके पहन के घर के कमरे के अंदर बैठी होती हैं, ठीक है। हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो अपनी बहनों को पढ़ने भी नहीं देते, हाँ ये लड़कियाँ ही ऐसी हैं, ये इस काबिल हैं कि ये मरें, इस किस्म के लोग बातें करते थे, ठीक है। ये हमारी लोग अवाम में लोग बातें करते थे। और आज ये देख लें कि उसी अवाम के पुलिस वाला एक कहता था कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है,
तो भाई रिश्ता कर लो उसके साथ। और आज एक पुलिस वाला मोबाइल खींच रहा है, यकीन करें मेरा वहाँ मैं आजकल होता है इस्लामाबाद नहीं मैं होता, मैं वहाँ पे यकीन करें उसके मुंह पे थूकता उसे। उसके बाद मैं उसे कहता मुझे मार दे, पकड़ के मार दे मुझे, क्योंकि बंदे को कोई फ़ायदा नहीं ऐसी ज़िंदगी का जो इंसान की गिरी हुई ज़िंदगी हो, जो कि वही शेर की एक दिन की ज़िंदगी और गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। कहने का मकसद ये कि ये क्या ज़िंदगी, ये कोई कानून के रखवाले हैं, उनका कोई काम नहीं है कि असबत आदम जी के इशारे पे चलें। और ये मैं पुलिस से बात करूंगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जो लेके जाते हैं, इनका काम है कि उनको ठीक है सिक्योरिटी दें, प्रोटोकॉल दें, सब कुछ दें, मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मुराद कि उनको सिक्योर करें कि वो कोई वहाँ पे हमारी वहाँ बड़ी अच्छी है, वो कोई अंडे मारने या टमाटर मारने तो जाती नहीं, वहाँ पे सिर्फ रिपोर्टर 3-4 जाते हैं। तो जो आपने सिक्योरिटी देनी दें, लेकिन कोई वीडियो बना रहा है रिपोर्टर, ठीक है, वहाँ पे जो आपको पता पहले भी बनाते हैं, तो आप क्यों उनको मना कर रहे हैं, क्यों उनका मोबाइल खींच रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, वो असमत जो AC बनी हुई थी आज, ठीक है, और वो जो जाहिर वो जो DC बना हुआ था आज इस्लामाबाद का, ठीक है, भूल गए, याद कराता हूँ। उसने पुरानी छुरी के साथ एक लड़की की गर्दन काटी, उसके साथ ज्यादती की, ठीक है, ये जंगल का कानून है, ठीक है। 2 महीने हो गए, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी परसों उसकी वो पहली सुनवाई है सेशन कोर्ट के अंदर, कचहरी में, एफेड में, और अभी हाई कोर्ट में इनकी जमानतें भी लग गई हैं। और वो जमानतों के वकील कौन से हैं? ख्वाजा हारिस, ठीक है। अब मुझे पता है इस पर मुझे लान तान पड़ेगी कि आपने नून लीग के खिलाफ बात की। मैं नून लीग के खिलाफ नहीं कर रहा, नून लीग बहुत अच्छी है, मम्मी डैडी पप्पू है, ठीक है, पीपल पार्टी भी अच्छी, चलो PTI भी अच्छी, सब अच्छी, लेकिन जो भी वकील ये इन बेशर्मों के साथ होगा तो मैं उसका नाम लूँगा कि ये है शहजादा जो बचाने आ गया है, जो करोड़ों फीस लेनी है, जिसने सिर्फ बेंटले गाड़ी लेनी होगी या कोठियाँ लेनी होंगी, बस यही है ना, और क्या है, ठीक है। अब ये वकील बेशक मुझ पर केस कर दे भाई, कर दे, तू कर दे, डाल दे, मुझे अंदर डाल दे, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को अंदर डाल देना चाहिए और जाहिर जैसे बंदे को प्राइवेसी देनी चाहिए ताकि वो चाय पिए अपनी फैमिली के साथ बैठ के, ठीक है। ये इंसानियत है हम लोगों में। वो मैं कह रहा हूं थूकना चाहिए उसके मुंह पे, क्योंकि कोई इंसान अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो जरा नूर मुकद्दम के फादर की जगह जाए। आपकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उसकी बेटी है, उसकी गर्दन काटी गई, वो जब लाश देखी उसने, उसका सारा अलग पड़ा था, उसकी जिस्म अलग पड़ा था, उसका सारा अलग पड़ा था, जिस्म अलग पड़ा था, उसको साथ रख के उन्होंने जनाजा किया। और वो किस कर्ब से गुजरे, कैसे बेटी होती है इतनी सी, उसे बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और वो एक दिन ये खबर मिलती है, और इस उम्र में, बुजुर्गी में, और कुछ शर्म करो, और कुछ शर्म करो, यकीन करो। मैं बता रहा हूँ, मेरी आज तबीयत ख़राब थी, मैं डॉक्टर के पास से आया हूँ, टैबलेट खाई, लेट गया, मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे में दिल है और मैं नहीं रह सकता, ठीक है। और मैं देख लें, आप जो बातें कर रहा हूँ, मुझे ये लोग खुल के नहीं करते किसी चीज़ के बारे में, मैं खुल के कर रहा हूँ। जिसने चपेड़े मारनी मेरे मुंह पे मारे आगे, मतलब अगर मुझे जाहिर दरिंदे की वजह से चपेड़े पड़ती हैं तो पड़ जी, जो लोग उसकी साइड लेते हैं आगे। भाई ये मुझे क्या बताएं ज़रा, आपसे एक सवाल है आज, ये जो व्यूअर्स हैं, इसने जाहिर दरिंदे ने कहा मुझे प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, इस सवाल का जवाब दें, सारे दें, सारे। इसको सरेआम फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको प्राइवेट फांसी होनी चाहिए या इसको सारी अवाम के सामने होनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए इसने क्योंकि अलग काम किया इसने, तो इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इस बेशरम को बजाय चौक पे लटकाए बंदा, D चौक पे, अदालत ही सजा दे, लेकिन D चौक की सजा दे, एक इबरत का निशान बनाए, और ये कह रहा है मुझे प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि हमने बच जाना है, हमने पूरी ट्राई करनी है। पहले इसकी बातें आती हैं, मुझे B क्लास जेल दें, मुझे वहाँ पे जेल में TV वाली सहूलत दें, मुझे जेल में चाय दें, ठीक है। फिर वहाँ पे कैदियों से लड़ता है, ठीक है। फिर US एम्बेसी से असिस्टेंस मांगता है, ठीक है, वकील की असिस्टेंस मांगता है, B क्लास जेल की मांगता है। फिर इसके अम्मा अब्बा कहते हैं कि जी हमें B क्लास जेल चाहिए। फिर असमत जो थी वो कहती मुझे मुंह पे मेकअप करना है, आटा मलना है, मैदा मलना है, मुझे यहाँ ब्यूटी पार्लर चाहिए। कैसी कैसी बातें आती सामने, और वहाँ पे ये आज़ाद इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, जेल में, और यहाँ पे आके फैमिली रियूनियन। अब आप लोगों से एक और सवाल, दूसरा सवाल, कि आप लोग बताएं कि जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे माशरे में जो माँ बाप होते हैं, क्योंकि हमने तो ये देखा है, हाँ, हम तो छोटी सी गलती कर लें तो लित्र पकड़ के मारें कि क्यों किया, पता है आपको। तो कहने का मकसद ये है कि किसी के पुत्र ने ये काम किया हो और वो महीने बाद उनकी रीयूनियन हो, तो वहाँ पे उसको जुत्ती मारनी चाहिए, या वो उसको बचाएंगे कि हमारा मम्मी डैडी लाडला अकलौता पुत्र, अकलौता तो नहीं है खैर, लेकिन हमारा सोना पुत्र बड़ा कारनामा किया, वो उसके साथ देखें कैसे डिसेंट तरीके से माँ बाप जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं, और माँ बचाती फिर रही है, उसको वीडियो ना बनाओ।
ठीक है। और तुम लोग इस मुल्क में इतना घिनौना काम करते हो, पूरी दुनिया में हेडलाइन चलती है नूर मुकद्दम की, अमेरिका तक, यहाँ से लेके सारे मुल्कों में। ईद से एक दिन पहले दुनिया कांप जाती है कि एक लड़की जो थी किसी तकलीफ से गुजरी, 4 घंटे गर्दन काटी। पता नहीं आप लोग कितने आराम से ले लेते हैं। हमारे मुल्क में कोई बात नहीं, धमाके होते थे तो रोज़ धमाके होते थे, तो हम लोग आदी हुए थे कि अच्छा आज इधर धमाका हो गया, अच्छा आज इधर धमाका हो गया, अच्छा आज इतने हो गए। जब तक अपने घर पे नहीं ना होती उस वक्त तक नहीं था पता लगता अच्छा धमाका हो गया। जब अपने घर पे होती है तो फिर बंदा कहता है हाँ धमाका हो गया। मकसद ये है कि जब अपना ना अपने के साथ ना वो सलूक वो तो इंसान को समझ नहीं आती है, हम लोग आदी हो गए हैं। और नूर मुकद्दम के साथ जो ज्यादती हुई है उसके बाद इस बंदे पे वहाँ पे लोग खड़े होकर डंडे मार रहे हो ना, तो कोई अनोखी बात नहीं है पूरी दुनिया में वहाँ। लेकिन हमारी बड़ी अच्छी कौम है, महज़ब कौम है, कोई नहीं वहाँ पे जाता, कोई नहीं छेड़ता, कोई नहीं उसको उंगलियाँ देता ज़ाहिर दरिंदे को। लेकिन वो सिर्फ रिपोर्टर बेचारे जाके फ़ोन से वीडियो बना रहे थे और उसकी अम्मा ने और ज़ाहिर ने वहाँ पे तमाशा लगाया और उस तमाशे के नतीजे में पुलिस वालों ने वो फ़ोन खींचे और वो वीडियो बंद कराई, ठीक है। और हाई कोर्ट के अंदर ये जो आज की खबर, वो ख्वाजा हरस पहुँच गया उनको बचाने के लिए। पहले उसने नवाज शरीफ को बचाने की कोशिश की और अब जो था वो परसों पेशी पड़ गई है, जो चलान पेश हो गया इनका, परसों से ट्रायल शुरू है। 4 दिन में अदालत को चाहिए, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं 4 दिन में इनको पकड़ के इनको सजा दें, फिर अपीलें करें ताकि फिर अगली 4 दिन में दें और इनको महीने में इनको लटकाएं। क्यों नहीं लटकाएं? अगर कोई हंसेगा कि भाई महीने में ऐसे होता है, उस लड़की को 4 घंटे में मार दिया तो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? वहां पे गया था ये पिकनिक बनाने, चाट भी बना के ले जाने से नाल आलू चने आदि। अदालत गया था ना माँ बाप के साथ, पिकनिक पॉइंट पे गया था, प्राइवेसी चाहिए थी, एक खैमा लै जाना सी, उत्थे चाट बना के घरों लै जानी सी, उत्थे चाट च खैमे च बना के बह के खा लेनी सी। तेनू प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी किस चीज़ की चाहिए? लोग डिमांड कर रहे हैं इसको सरेआम लटकाना चाहिए, सजा देनी चाहिए अदालत को, और ये प्राइवेसी मांग रहा है। और असमत ये आज बता दूं, आज की कार्रवाई से ये साबित हो गया है कि माँ बाप मुलव्वस हैं, क्योंकि माँ बाप ने वो रवैया वो सलूक दिखाया है लोगों के साथ गलत और अपने बेटे के साथ अच्छा, और रिपोर्टरों को रोका है और अपने बेटे को साइड ली है। इसका मतलब है कि ये मुलव्वस हैं, इन बेशर्मों को भी सजा मिलनी चाहिए। अभी कुछ और बातें भी हैं वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने बताया मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। और काइंडली जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वीडियो शेयर कर दीजिएगा। पता क्यों? क्योंकि ये कई लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना है, कईयों ने गालियाँ निकालनी है कि ये क्या बकवास करके गया है, कईयों ने मेरी उर्दू में नुक्स निकालने हैं, कईयों ने मेरे बूथे में निकालने हैं, कईयों ने मेरे माइक में निकालने हैं कि तेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं। तो जो लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं आज जज्बाती इसलिए हूँ क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, ऊपर से ये सुन के और ज़्यादा ख़राब हुई है, और ये बड़ा एक दर्दनाक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से रब्ता करता हूँ, मतलब बात करता हूँ इंशाल्लाह। आज मैं मेरे से बोलते हुए भी थोड़ा सा मुझे मतलब पुठे सीधे लफ्ज़ ना बोल दूँ एम फिर बाद में वसमत आदमखोर हैं, आदमखोर है, पता लगे मुझे पढ़ जाए। तो वो ड्रामा और हकीकत मेरा इंस्टाग्राम है, जिसने मुझसे बात करनी वहाँ कर सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।